एक पढ़ा लिखा बंदा होता है, उसकी शादी उसके पिताजी कर देते हैं, उसकी पत्नी आ जाती है घर पर और वो दोनों लोग रहने लगते हैं। परंतु उसे कोई भी जॉब नहीं मिला था, कोई भी जॉब यानी काम उसे नहीं मिला था। अब पत्नी के कुछ दिनों के बाद बच्चे हो जाते हैं, उसके बच्चे हो जाते हैं। अब उसके हस्बैंड का खर्चा भी प्यारे मित्रों बढ़ गया। अभी तक पिताजी जो थे उसको वो दे रहे थे खर्चा, पिताजी जो थे वो उसको खर्चा दे रहे थे और वो लड़का खर्चा करता था। अब उसकी पत्नी भी हो गई और पत्नी के बच्चे भी हो गए, बच्चे भी हो गए। अब वो खर्चे प्यारे मित्रों अपने जुटा नहीं पाता था। जब उसको काम नहीं मिलता था तो वो खर्चे नहीं जुटा पाता था, जब उसको काम नहीं मिलता था तो खर्चे नहीं जुटा पाता था। उसके पिताजी ने कहा कि तुम कहीं भी जॉब ढूंढो, अपना कहीं भी काम ढूंढो, अपना काम लगाओ और खर्चे अपना चलाओ और अपने पत्नी का चलाओ। प्लस में मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे भी काम नहीं मिलता, मुझे भी खर्चा मिलता। अब उसका पति काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग गया, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग गया। अब वो करे तो क्या करे, इधर उसको जॉब नहीं मिल रहा, इधर उसको जॉब नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, जिधर जाए उधर उसको कैंसिल हो जाए, काम नहीं मिले। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। इधर इसकी दवाई भी चलती थी, ये बीमार था बेचारा, था बीमार हो गया। सोचते ही सोचते इसके काफ़ी ज़्यादा कमजोरी आ गई शरीर में और ये बीमार रहने लग गया लड़का। और बीमार रहने के बाद ये लड़का अपनी पत्नी से, अपनी माँ से एक दिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा झूठ बोलता है कि पिताजी मुझे सैलरी, मेरा ड्यूटी ज्वाइन हो गया है और मैं कल जाऊंगा ड्यूटी और शायद मुझे कल से काम मिल जाएगा, कल से काम मिल जाएगा। अब वो सभी से झूठ बोल करके परंतु उसे प्यारे मित्रों काम नहीं मिलता। वो फैक्ट्री जाता, वहाँ से उसको काम के लिए मंजूरी नहीं मिलता और वो बंदा फिर से रहता। अब फिर उदास वो बंदा हो गया, फिर उदास हो गया। अब इधर परिवार में प्यारे मित्रों पैसे की कमी सबसे ज़्यादा, पैसे की कमी सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब पिता भी नहीं काम कर पाता था, बूढ़ा हो चुका था बेचारा, बूढ़ा हो चुका था। अब रह कौन गया काम करने वाला, सिर्फ वही लड़का, और लड़के को भी जॉब नहीं मिल रहा था। पैसे की तो कमजोरी घर में आएगी। तो प्यारे मित्रों वो जो लड़का का जॉब ढूंढ रहा था उसको परेशानियों के कारण परंतु उसको जॉब नहीं मिल रहा था। वो बंदा क्या किया, एक दिन चोरी करने के इरादे से घर से निकला कि मैं आज चोरी करूंगा किसी की। जब किसी के पास पैसा नहीं होता है, वो बंदा काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर के उसके पिताजी की दवाई लाना था और घर में खाने के लिए उसके कुछ भी नहीं था, घर में उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं था, न राशन था, न पानी था, न सब्जी था। तो वो प्यारे मित्रों वो बंदा काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर के चल देता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर के चल देता है और चलते चलते वो बीच रास्ते में पहुंच जाता है। अब सोचता है मैं चोरी करूं तो करूं कैसे, पैसे का जुगाड़ करूं तो मैं करूं कैसे, पैसे का जुगाड़ मैं करूं तो करूं कैसे, चोरी करूं तो करूं कैसे। वो विचार लगाने लगता है बैठ करके, उसने क्या किया, एक घर में सोचा कि रात को इनके घर में मैं जाता हूं और यहाँ से मैं कुछ चुरा के लाता हूँ। वो बंदा शाम को घर चला जाता है और रात होती है। वो बंदा उसी घर में प्लान करता है जिस घर में वो देख करके आया था सब कुछ, प्लान लूटने का वो करता है। अकेला बंदा, मजबूर बंदा, उसका परिवार 4 दिन से खाना नहीं खाया था, काफ़ी ज़्यादा भूख के मारे उसके परिवार के लोग बिलख रहे थे, वो भी बंदा काफ़ी ज़्यादा भूख के मारे बिलख रहा था। परंतु वो अपने परिवार के सोच के गम में डूबा हुआ वो बंदा आज चोरी करने के लिए चल देता है, वो बंदा चल देता है और वो चोरी करने के इरादे से उस घर के दरवाजे पे पहुंचता है। उसकी हिम्मत, आत्मा अंदर से आवाज़ नहीं दे रही थी कि मैं चोरी करूं, लेकिन हालात ऐसे थे। काश यदि किसी पे ऐसा हालात पड़ता है
तो मैं तो यही कहूँगा, ऐ परमात्मा की कभी किसी पे ऐसा हालात ना पड़े कि उसे ये दिन देखने को पड़ जाए। तो प्यारे मित्रों, उस बंदे के परिवार के लोग काफ़ी दिनों से भूखे चल रहे थे, काफ़ी दिनों से भूखे चल रहे थे। वो बंदा काफ़ी दिनों से भूखे चल रहा था, परंतु वो बंदा मजबूर इतना था, उस घर में कूद जाता है चोरी करने के बहाने, घर में कूद जाता है चोरी करने के बहाने। अब वो बंदा कमरे तक पहुंच गया, तिजोरी की चाबी उसने ढूंढ ली, तिजोरी खोल लिया। खोलते ही वो बंदा पैसे उसमें से निकाल लिया, माल निकाल लिया, और वो बंदा लेकर के तिजोरी बंद कर करके अब वो बंदा चल दिया। उसने हड़बड़ी में चलते, जल्दबाजी में चलते चलते उसका दरवाजे के चौखट में पाँव लड़ जाता है। बंदा पटाख से गिर जाता है। पटाख से जब गिरता है तो उसके बगल में मकान मालिक लेटा हुआ था, जहाँ पे गिरता है वो बगल में लेटा हुआ था। मकान मालिक की नींद खुल जाती है। मकान मालिक देख लेता है कि ये तो चोर है। अब मकान मालिक ने सभी लोगों को जगा दिया और पकड़ लिया चोर को। अफड़ा तफड़ी मची, लेकिन वो बंदा जो 4-5 दिन का खाया नहीं था, उसे कितना जोर होगा आप बताओ, कमेंट करके बताओ नारेंद्र कहानीकार। जो बंदा 4-5 दिन से खाना ना खाया हो, उस बंदे के शरीर में क्या कोई जोर होगा? जरा सा भी नहीं होगा। वो बंदा 4-5 दिन तक खाना नहीं खाया था, उस बंदे को पकड़ लेते हैं और वहीं पे मारने लग जाते हैं। जिस घर में चोरी करने लग गया था वहीं पे मारने लग जाते हैं प्यारे मित्रों को। उसको मारते मारते उसको जान से, प्यारे मित्रों, वो घर के लोग सभी लोग प्यारे मित्रों उसको जान से मार देते हैं। और उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा फूट करके रोने लगते हैं। जब उसको प्यारे मित्रों 10 घंटे बीत जाते हैं, वो बंदा नहीं आता, रात पूरी बीत जाती है, उसका लड़का नहीं आता है। उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी कि मेरा पति आएगा और मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए खाना लेके आएगा। उसकी माँ इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा आएगा और मेरे लिए खाना लाएगा। उसका पिता इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा आएगा, मेरे लिए खाना लाएगा और मेरी दवाइयाँ लेकर आया था। इधर उस बेटे की प्यारे मित्रों चोरी करने में उसके मकान मालिक ने उसकी जान ले ली। और उसकी प्यारे मित्रों जान चली गई। इधर जितने भी परिवार के लोग प्यारे मित्रों बचे हुए थे प्यारे मित्रों, वो सभी लोग भूख के कारण बिस्तर पे लग जाते हैं। उनकी मदद करने वाला प्यारे मित्रों कोई भी नहीं होता है। और ना तो वो प्यारे मित्रों किसी से कहते हैं। पिता दवाइयों के कारण मर जाता है, माँ भूख के कारण मर जाती है, बच्चे भूख के कारण प्यारे मित्रों मर जाते हैं। उसकी पत्नी भूख के कारण मर जाती है। पैसा, ये क्या चीज जगत में बना दी परमात्मा तूने कि पैसे के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। ऐ परमात्मा, तूने ऐसी चीज बना दी पैसा कि पैसे के बिना यहाँ पे कोई चीज नहीं मिलता। इंसान भूखे मर जाएगा, पैसे के बिना यहाँ पे कोई चीज नहीं मिलता। तो प्यारे मित्रों, ये सभी परिवार की कहानी प्यारे मित्रों समाप्त हो जाती है इनकी भूख के कारण और इनकी मजबूरियों के कारण कैसे होते हैं हालात और कैसी होती है मजबूरी। और प्यारे मित्रों उस लड़के को नहीं मिला जॉब और चोरी करने के जुर्म में चली गई उसकी प्यारे मित्रों जान चली गई। उसके परिवार की प्यारे मित्रों भूख से जान चली गई। प्यारे मित्रों, ये कहानी भी यहीं पे समाप्त हो गई। ये नारेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने बच्चों का रखेंगे ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार फिर मिलेंगे आपको एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों नारेंद्र कहानीकार का आपको नमस्कार।